और सीधे आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन दे रहे हैं। संबोधन दिया था कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से तेजी से काम करूंगा, और वो काम हो भी रहा है। आज का दिन, आज किस ऐतिहासिक दिन, मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। अभी 30 जून तक मनरेगा के अंतर्गत काम चल रहा है। उस समय कई तरह के सवाल उठाए गए थे। ये योजना मजदूरों के रोजगार छीन लेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। आज हमने मनरेगा से जी राम जी की तरफ जाने के लिए हमारा ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, निर्बाध बिना मजदूरों को एक दिन का नुकसान किए लगातार काम मिलता रहे और बिना किसी परेशानी के एक योजना से दूसरी योजना में शिफ्ट हो जाए, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इस साल आपको पता है कि बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए, और आज हमने, चूंकि अभी ड्राफ्ट रूल्स वगैरह पर विचार विमर्श चल रहा है और नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ है ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्रियों, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री राज्यों के, उनसे बात करके आ रहा हूं वर्चुअली, और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। ये अकेला हमारा, मतलब भारत सरकार का शेयर है। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है, और राज्यों को जो आवंटन राज्यवार किया गया वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कई तरह की आशंकाएं प्रकट की गई थी। किसी का आवंटन घट जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, किसी को कम मिलेगा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं, जो प्रपोज्ड इंटरिम एलोकेशन है, आंध्र प्रदेश 7,707 करोड़ 21 लाख रुपए, 7,707 करोड़ 21 लाख रुपीज। अरुणाचल प्रदेश 560 करोड़ 70 लाख रुपए, आसाम 1,929 करोड़ 70 लाख रुपए, बिहार 6,515 करोड़ 83 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ 3,354 करोड़ 85 लाख रुपए, गोवा में चूंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है 3 करोड़ 70 लाख रुपए, गुजरात में 1,540 करोड़ 54 लाख रुपए, हरियाणा में 590 करोड़ 19 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश 1,203 करोड़ 28 लाख रुपए, झारखंड 2,705 करोड़ 64 लाख रुपए, कर्नाटका 5,709 करोड़ 90 लाख रुपए, केरला 3,136 करोड़ 44 लाख रुपए, मध्य प्रदेश 6,252 करोड़ 3 लाख रुपए, महाराष्ट्र 4,420 करोड़ 32 लाख रुपए, मणिपुर 581 करोड़ 99 लाख रुपए, मेघालय 1,155 करोड़ 9 लाख रुपए, मिजोरम 611 करोड़ 65 लाख रुपए, नागालैंड 287 करोड़ 85 लाख रुपए,
उड़ीसा 3,763 करोड़ 80 लाख रुपए, पंजाब 1,331 करोड़ 61 लाख रुपए, राजस्थान 7,581 करोड़ 87 लाख रुपए, सिक्किम 97 करोड़ 57 लाख रुपए, तमिलनाडु 7,585 करोड़ 49 लाख रुपीज, तेलंगाना 3,885 करोड़ 31 लाख रुपीज, त्रिपुरा 1,041 करोड़ 70 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए, उत्तराखंड 626 करोड़ 43 लाख रुपए और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल 8,508 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज में 40 करोड़ 56 लाख, जम्मू एंड कश्मीर 1,151 करोड़ 20 लाख, अंडमान एंड निकोबार 4 करोड़ 44 लाख, लद्दाख 85 करोड़ 98 लाख, दादरा नगर हवेली दमन दीव 9 करोड़ 2 लाख, लक्षद्वीप 32 लाख। टोटल अगर इसका देखेंगे तो ये मिला के होता है प्रशासनिक व्यय 95,692 करोड़ 31 लाख रुपए, 95,692 करोड़ 31 लाख रुपीज। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है, राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। 26 राज्यों ने विकसित भारत जी राम जी के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान कर लिए हैं। 4 ऐसे जिनने अभी बजटीय प्रावधान नहीं किए हैं लेकिन आज वो मेरी बैठक में, वर्चुअल बैठक में उपस्थित थे। वो राज्य हैं झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम। इनने भी कहा है कि वो अपने यहाँ बजटीय प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि उनके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स उपस्थित थे। उनके मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री को भी मैं पत्र लिख रहा हूँ। आवश्यक जो तैयारियां हैं वो भी हमने आग्रह किया है। एक तो स्टेट को स्टेट स्कीम नोटिफाई करनी पड़ेगी, उसकी अधिसूचना करनी पड़ेगी। मिजोरम, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश ने कर दी है, बाकी राज्यों से हमने कहा कि वो जल्दी करें। दूसरे, कृषि के पीक सीजन को भी अधिसूचित करना पड़ेगा, तो मिजोरम ने कर दिया है, बाकी राज्यों से हमने आग्रह किया है कि वो जल्दी करें। स्टेट रूल्स की अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। EKYC कंप्लीट करने का काम करना पड़ेगा, करें वो। और जिला और ब्लॉक स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस कैंपेन, तो राज्य सब तैयार है मुझे लगता है पूरी तरह से। और इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए, गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। अगर इसमें से मजदूरी का भी निकाल दिया जाए हिस्सा तो 40% इसका, तो लाखों रुपए एक पंचायत के विकास के काम के लिए, अधोसंरचना के लिए उपलब्ध होंगे। और बिना किसी परेशानी के हम मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिना मजदूरों को कोई परेशानी ना होने देते हुए। यही आज मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर, क्योंकि आज 9 जून थी और इसी दिन ये हमको इंटरिम एलोकेशन करने का ये अवसर मिला। आप सबको भी धन्यवाद। ये जो एलोकेशन है ये वीपी जी राम जी के अंतर्गत है? जी हाँ। तो सर अगर अभी वो रूल्स पे जैसे फीडबैक आ रहे हैं तो ग्राउंड पे किस तरह से? तब तक ये इंटरिम है ताकि काम ना रुके। रूल्स आएंगे तो उन पर विचार विमर्श करके उनको अंतिम रूप देंगे। सर इसमें एक चीज सर मैं समझना चाहता हूँ, जो रूल्स थे ड्राफ्ट रूल्स, उसमें ये था कि कुछ एक सर्टेन पोर्शन जो एलोकेशन का होगा स्टेट का, सेंटर अपने पास रख सकता है, जो उनको बाद में स्टेट को एक तरह से फ्लेक्सी अमाउंट के तौर पर रख सकता है, बाद में उनको स्टेट को देगा। तो वो अमाउंट कितना है तो, और दूसरी बात सर जी, यूपी को आपने 2,721 करोड़ रुपए रिटर्न एलोकेशन किया है। किसको? यूपी को। हाँ, तो ये 2000 नहीं 9,000। 9,000
हाँ 2000 में, मतलब वो यूपी को मैं फिर बता दूं 9,721 करोड़ 48 लाख। किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था, लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से। तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इरादे साफ होते हैं तो किसी परेशानी के आने का कोई सवाल ही नहीं। बंगाल के लिए दिया है 8,000 करोड़, ये क्या उनका पुराना पेंडिंग ड्यूज क्लियर करके हुआ या उनका नया एलोकेशन? उसमें से जब तक विवाद सुलझ नहीं जाते, क्योंकि कई तरह की आपत्तियां, काम हुआ है कि नहीं हुआ कि वैसे पैसे मांग रहे हैं, तब तक उसका सवाल नहीं है। हमने बचे हुए समय के लिए, चूंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये लिख के हमको दिया, जो नई सरकार बनी है, कि हम केंद्र सरकार की सारी नियम और शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए अभी जो बचे हुए दिन है उसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित कर दी गई है 30 जून तक के लिए, ये अगले साल के लिए। सर, जो बंगाल